टेस्ला इतनी खास क्यों है? स्पेस में भेजी गई पहली कार टेस्ला की कौन सी है? जी हाँ, स्पेस में भेजी गई। टेस्ला साइबर ट्रक की ताकत क्या है? मॉडल वाई ही इंडिया में क्यों लॉन्च किया गया? इन सबको पछाड़कर ईवी मार्केट की बादशाह टेस्ला कंपनी कैसे बनी? और और दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इसके पीछे इनकी क्या कहानी है? वो भी एक कंपनी टेस्ला की बदौलत, जिसकी क्षमता इतनी है कि अगर वो एक पूरा देश बनाए तो वो दुनिया का 32वां सबसे अमीर देश होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2008 में टेस्ला जो है वो दिवालिया होने की कगार पर थी? जी हाँ, वाकई में ये बात सच है। क्या आपको मालूम है रोडस्टर जो है ये लैपटॉप बैटरी से बनी पहली गाड़ी थी? जी हाँ, टेस्ला की पहली गाड़ी रोडस्टर जो है वो 6830 लैपटॉप के सेल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया था। अपडेट कर देते हैं, ओवर द एयर अपडेट। इसका मतलब वह गाड़ी कहीं भी रहे, अगर एक वाईफाई या नेटवर्क है, दूसरी टेस्ला गाड़ी है, तो ये ऑटो कनेक्ट होकर सॉफ्टवेयर अपडेट या कोई भी एसओएस मैसेज ये आपस में शेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस जैसे प्ले स्टेशन के बहुत अच्छे गेम्स आप इसमें प्ले कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी के समय चार्जिंग कर रहे हैं, 1 घंटे या 45 मिनट लग रहा है, तो इस समय आप गेम्स भी प्ले कर सकते हैं भाई टेस्ला। देखिए डॉग मोड का मतलब है अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री कहीं शॉपिंग कर सकते हैं। डॉग के लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होगी। 1 घंटे 2 घंटे आराम से डॉग आपका गाड़ी में बैठा रहेगा। टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके मोबाइल हैंडसेट पर एसओएस मैसेज भी सेंड कर देगा। टेस्ला आखिर इंडिया में आ गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन है। ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसने पूरे इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल दिया। आइए अब देखते हैं भारत में पहला शोरूम खुलने के पीछे एलॉन मस्क का क्या बड़ा प्लान है। और सबसे बड़ा सवाल, टेस्ला इतनी खास क्यों है? स्पेस में भेजी गई पहली कार टेस्ला की कौन सी है? जी हाँ, स्पेस में भेजी गई। टेस्ला साइबर ट्रक की ताकत क्या है? मॉडल वाई ही इंडिया में क्यों लॉन्च किया गया? आखिर अमेरिका में 50 से अधिक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी सबको पछाड़कर ईवी मार्केट की बादशाह टेस्ला कंपनी कैसे बनी? और इंडिया में इसका क्या मकसद है? आज इस वीडियो में हम ढेरों जानकारियां टेस्ला के बारे में जानेंगे। यकीन मानिए, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस सफर में। ये एक आम इंसान और दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इसके पीछे इनकी क्या कहानी है? वो भी एक कंपनी टेस्ला की बदौलत, जिसकी क्षमता इतनी है कि अगर वो एक पूरा देश बनाए तो वो दुनिया का 32वां सबसे अमीर देश होगा। तो चलिए चलते हैं टेस्ला के सफर पर। टेस्ला की शुरुआत और सफलता का राज क्या है? देखिए, टेस्ला की शुरुआत 2003 में अमेरिका में हुई थी। शुरुआत में सिर्फ ये एक स्टार्टअप कंपनी थी, लेकिन 2008 में एलॉन मस्क ने इसकी कमान संभाली। एक रिवॉल्यूशन चेंज के साथ टेस्ला को विश्व पटल पर ऐसे लाकर खड़ा किया कि लोग देखते रह गए। एलॉन मस्क का विजनरी सोच सिर्फ कार बेचना नहीं था, बल्कि दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना था। टेस्ला की कहानी शुरू होती है 2003 में, जब मार्टिन एरबर्टहार्ट और मार्क टर्पनिंग की नींव इन दोनों ने इसकी रखी थी। कंपनी का नाम एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया था। इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर्स और एसी करंट में क्रांति लाई थी। 2004 में एलन मस्क की कंपनी इसमें टेस्ला में ये शामिल हुए और 6.5 मिलियन की निवेश के साथ इन्होंने कंपनी को संभाला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2008 में टेस्ला जो है वो दिवालिया होने की कगार पर थी? जी हाँ, वाकई में ये बात सच है। लेकिन मस्क ने अपने जेब से 40 मिलियन लगाए और कंपनी को बचाया। आज टेस्ला की मार्केट वैल्यूएशन 990 बिलियन डॉलर से ऊपर है, जो फोर्ड और जनरल मोटर, जिसे जीएम मोटर्स कहा जाता है, इससे दुगनी है। आपको क्या लगता है कि मस्क के पास 40 मिलियन वो कहां से आए? तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले उन्होंने पेपल नाम का एक पेमेंट गेटवे बनाया था और उसे अच्छी खासी कंपनी में बेचा। ऐसे ढेरों सॉफ्टवेयर बनाते गए और सेल आउट करते गए। इसके पास इसको बेचने से उनके पास काफी मात्रा में पैसा आ गया। देखिए, टेस्ला की स्थापना मस्क ने नहीं की थी, असली कमान इनके इंजीनियर्स ने की थी। देखिए, टेस्ला की स्थापना मैंने पहले बताया 2003 में मार्टिन एबर्टहार्ट और मार्क टर्पनिंग ने की थी, न कि एलन मस्क ने। मस्क ने सिर्फ 2004 में 6.5 मिलियन निवेश के साथ कंपनी में शामिल हुए थे और बोर्ड के चेयरमैन बने थे। 2008 में जब टेस्ला दिवालिया होने के कगार पर थी, तब मस्क ने अपने जेब से 40 मिलियन डाले थे और बाद में कुल 70 मिलियन से अधिक का निवेश करके कंपनी में के एक तरह से वो वॉरेन बफेट बन गए। भाई, बहुत बड़े फाइनेंसर की पोजीशन पर वो चले गए। टेस्ला की सबसे बड़ी हिट कार उनकी रोडस्टर 2008 में हुई, जो एक स्पोर्ट्स कार थी जो 0 से 100 सिर्फ और सिर्फ 3.7 सेकंड में अचीव कर लेती थी।
और यह एक प्योर इलेक्ट्रिक कार थी। जब दुनिया को ईवी का नाम नहीं पता था तब ये जो रोडस्टर है ये लॉन्च की गई थी। क्या आपको मालूम है रोडस्टर जो है ये लैपटॉप बैटरी से बनी पहली गाड़ी थी। जी हाँ, टेस्ला की पहली गाड़ी रोडस्टर जो है वो 6830 लैपटॉप के सेल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया था, जो 245 किलोमीटर की रेंज और 0 to 100 सिर्फ 4 से 4.3 सेकेंड में ही कवर कर लेती थी। इसके लिए टेस्ला ने एसी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग के लिए लाइसेंस लिया और इसके लिए उन्होंने $20 मिलियन में इसको खरीदा। सोचिए, यह एक आश्चर्य की बात है कि टेस्ला ने लैपटॉप बैटरी से एक स्पोर्ट्स कार बनाई। उस समय की ये स्पोर्ट्स कार ईवी बड़े बड़े पेट्रोल कंपनीज को टक्कर में दे रही थी। टेस्ला का सबसे बड़ा रिकॉर्ड स्पेस में पहली बार इन्होंने 2018 में इलॉन मस्क ने अपनी रेड टेस्ला रोस्टर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसको स्पेस में भेजा। आप सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जिसे लोग पब्लिक आम लोग यूज कर रहे हैं वो स्पेस में जा रही है, कितनी बड़ी बात है। और वहाँ एक ऐसे एटमॉस्फेयर प्रेशर को झेल रही है, ये बहुत बड़ी बात है जहाँ बड़े बड़े मिसाइल और रॉकेट नहीं झेल पाते हैं। इतनी बड़ी विजनरी सोच में एलॉन मस्क को एक स्टेप और टेस्ला के लिए आगे कर दिया। देखिए, स्पेसएक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट में टेस्ला के रोडस्टर को ऑर्बिट में डाला गया और वहाँ वो घूम रहा है। देखिए, ड्राइवर साइड पे एक स्टारमैन नाम का डमी एस्ट्रोनॉट को बैठाया गया। इसका उद्देश्य स्पेस एक्स के रॉकेट को टेस्टिंग और टेस्ला की ब्रांड की ताकत को दिखाना था। और एक आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, आज भी ये जो रेड रोस्टर है ये सूर्य के ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और घूम रहा है, ना कि कितने सालों तक घूमेगा जो ये रेड रोस्टर है। इसके बाद जो है इनकी मॉडल एस आई, मॉडल 3 आई, मॉडल एक्स, मॉडल वाई, साइबर ट्रक, जो एक ब्रांड नहीं, एक लग्जरी और टेक्नोलॉजी का एक रिवोल्यूशन ही पूरी दुनिया में इसने बदल दिया। अब बात करते हैं, देखिए, साइबर ट्रक, ये सबसे मजबूत ईवी ट्रक जिसे 2023 में टेस्ला मोटर्स ने लॉन्च किया। डिजाइन फ्यूचरिस्टिक स्टेनलेस स्टील बॉडी, ये स्पेशल क्यों? देखिए, अल्ट्रा हार्ड 30x कोल्ड रेटेड स्टेनलेस स्टील, बुलेट रेजिस्टेंस, स्मॉल गन्स के फायर से ये बिल्कुल बचा सकती है। टेस्ला आर्मर ग्लास, जिसका टूटना लगभग बहुत मुश्किल है, 0 to 100 किलोमीटर 2.9 सेकेंड में। सुपर कार लेवल की स्पीड ये पकड़ता है। रेंज इसकी 800 प्लस किलोमीटर। लोड की जो कैपेसिटी है ये 3500 किलोग्राम यानी 3500 केजी तक का ये लोड खींच सकता है। साइबर ट्रक की जो ऑनबोर्ड पावर यूनिट है इसे आप जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। टेस्ला ये क्लेम करता है इतनी मजबूत गाड़ियों की ये डेफिनेशन ही पूरी बदल देगा। साइबर ट्रक पर एलॉन मस्क का इतना अधिक भरोसा है कि उन्होंने ये कहा कि ये फ्यूचर की कार है। आपने कई साइंस फिक्शन मूवी में ऐसी कार को जरूर देखा होगा। आने वाले 5 से 7 साल में साइबर ट्रक क्या धमाल मचाएगी, हम इसका वेट करते हैं। और अगर आपको साइबर ट्रक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए, मैं इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं। आपको क्या लगता है, टेस्ला इंडिया में धमाल मचा पाएगी या इंडियन कंपनी इसे रोक पाएंगी? ठीक है, हम देखते हैं सर। देखिए, टेस्ला की जो एक सक्सेस सीक्रेट है ना, इनकी पावरफुल बैटरीज हैं। जी हाँ, चाइना में भी BYD कंपनी ने बहुत पावरफुल बनाई, लेकिन ये इनसे एक कदम आगे हैं। ऑटो पायलट और सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स, OTA ओवर ऑन एयर सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी कहीं भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट इनका मिलता रहेगा। मिनिमलिस्ट डिजाइन, बिल्कुल सिंपलिस्टिक और AI का इंटीग्रेशन। टेस्ला इंडिया में आ रही है, इसका देखिए क्या कारण है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार का मार्केट है, लेकिन ईवी का मार्केट अभी सिर्फ 2% है। एलॉन मस्क अच्छे से जानते हैं कि आने वाले समय में और जो करंट गवर्नमेंट है ये ईवी को कितना अधिक प्रमोट कर रही है, जो कि 2030 में ये 30% से भी अधिक बूम होने वाला है। हाल में ही टाटा हैरियर लॉन्च हुई है, इसका ईवी वेरिएंट, यकीन मानिए अगर आप यूट्यूब पर टाटा हैरियर का वॉक थ्रू इंटरव्यू देख लिया तो इसके पावर को अगर आप महसूस करेंगे, 400 bhp की पावर, अनबिलीवेबल पावर है टाटा की जगह। मतलब अब तक की जितनी भी ईवी कार हैं इसमें एक बार मैं कहूँगा किसी की भी आप वीडियो जरूर देखें टाटा हैरियर का। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं टाटा हैरियर पर भी एक वीडियो बना दूंगा। गजब की मैसिव पावर है टाटा हैरियर की। देखिए, टेस्ला का प्लान क्या है, ये प्रीमियम मॉडल वाई और मॉडल 3 को इंडिया में लॉन्च करते हैं। बाद में इंडिया के स्पेसिफिक जो अफोर्डेबल मार्केट है, इस गाड़ी को वो 30 से 35 लाख की रेंज में लेकर आएंगे। लेकिन अभी जो इस गाड़ी की कीमत है ये लगभग 60 लाख प्लस जाती है। फ्यूचर में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग का नेटवर्क बनाएंगे जिससे गाड़ियों की रेट और सस्ती हो। देखिए, टेस्ला का असली मकसद सिर्फ गाड़ियां बेचना नहीं है, बल्कि इंडिया को टेस्ला को के इकोसिस्टम में लेके आना है।
इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, याद करिए 2016 से पहले इंटरनेट हम एमबी या केबी में जानते थे, यानी 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये में 50 MB, 100 MB, 200 MB ऐसे करके डेटा हम यूज करते थे। लेकिन जियो के आने के बाद ये बातें 4G और 2GB 1GB का इन्वायरमेंट बन गया, यानी MB अब हम मतलब ही नहीं समझते कि MB क्या होता है। यानी जियो के आने के बाद डेटा का रिवोल्यूशन हो गया, लोग के किलोबाइट और मेगाबाइट को भूल गए और इसके फ्रेंडली इन्वायरमेंट में डिजॉल्व हो गए। ठीक इसी तरह का ब्लास्ट चीज़ें जो है टेस्ला करना चाहता है, ठीक है, यानी जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन एक इजी इन्वायरमेंट में फ्रेंडली लागत के साथ इसको पूरा कन्वर्ट करना चाहता है ईवी। इसलिए सोलर एनर्जी, पावर सेल, बैटरी और बहुत सारे सेल्फ ड्राइविंग मोड शामिल हैं। और टेस्ला की कार इतनी बेहतरीन क्यों है, आइए इसके बारे में देखते हैं। इसकी बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है, लिथियम आयन बैटरी मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। रेंज इसका 500 किलोमीटर तक जाता है। ऑटो पायलट जो फीचर है इनका एडवांस AI ड्रिवन है, सॉफ्टवेयर तुरंत अपडेट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये ऑनलाइन सैटेलाइट से ये अपडेट कर देते हैं, ओवर द एयर अपडेट। इसका मतलब वह गाड़ी कहीं भी रहे, अगर एक वाईफाई या नेटवर्क है, दूसरी टेस्ला गाड़ी है, तो ये ऑटो कनेक्ट होकर सॉफ्टवेयर अपडेट या कोई भी SOS मैसेज ये आपस में शेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी के बारे में बात करें तो ये 0 to 100 सिर्फ 3.5 सेकेंड में ही कवर कर सकती है। 5 स्टार ग्लोबल NCAP की रेटिंग है। और डिज़ाइन बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सिंपल, फुल्ली गाड़ी टच स्क्रीन है जो टच सिस्टम से कंट्रोल होता है। टेस्ला की वाई मॉडल की खूबियाँ जिसे इंडिया में लॉन्च किया गया, इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, जो 15.5 इंच का टच स्क्रीन है, ऑटो पायलट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, टेस्ला जो है वो वाई मॉडल ये 0 to 100 4.5 सेकेंड्स में कवर करता है, जिसकी टॉप स्पीड 201 किलोमीटर से 205 किलोमीटर बताई गई है। रेंज 500 किलोमीटर से अधिक बताई गई, जो नेक्सॉन EV से लगभग 50 किलोमीटर अधिक है। टेक्नोलॉजी में 15.5 इंच का टच स्क्रीन दे रहा है। गेम्स हैं, रेयर में भी टच स्क्रीन दिया हुआ है। NCAP रेटिंग में 5 स्टार, 8 स्टैंडर्ड एयर बैग्स आते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी, 0 एमिशन है। 2030 तक उनका टारगेट है कि ये मार्केट 30% तक बूम करेगा। देखिए, कम लोगों को पता है वाई जो है टेस्ला का वाई मॉडल है, ये ग्लास रूफ पैनोरामिक रूफ है, यानी ये UV रेंज को भी ब्लॉक करता है और केबिन को बिल्कुल खुला खुला नेचुरल लुक देता है। देखिए, टेस्ला में प्ले स्टेशन और गेम्स में भी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब जो टेस्ला के जो कॉकपिट हैं, जो उनका स्क्रीन सिस्टम है, इसमें 20 बग्गी और जैसे प्ले स्टेशन के बहुत अच्छे गेम्स आप इसमें प्ले कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी के समय चार्जिंग कर रहे हैं, 1 घंटे या 45 मिनट लग रहा है, तो इस समय आप गेम्स भी प्ले कर सकते हैं। भाई, टेस्ला आपको छोड़ोगे भी, इतना रिवोल्यूशनरी चेंज कर रहे हो। यहाँ तक कि कार में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे जो जनरल चीज़ें ये भी आती हैं। इनका एक बहुत ही बेहतरीन मोड है। देखिए, डॉग मोड का मतलब है अगर आप कहीं कैंप कर रहे हैं, डॉग के साथ जा रहे हैं, डॉग कार में बैठा है, AC चालू कर दिया, स्क्रीन पर दिखता रहेगा कि मेरा मालिक वापस आने वाला, वो बताता भी रहेगा। इससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री कहीं शॉपिंग कर सकते हैं। डॉग के लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होगी। 1 घंटे 2 घंटे आराम से डॉग आपका गाड़ी में बैठा रहेगा। टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके मोबाइल हैंडसेट पर SOS मैसेज भी सेंड कर देगा। कैंप मोड में गाड़ी ओपन करके इन्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी को ठंड और गर्म होटल की तरह ये कर सकता है। सुपर चार्ज नेटवर्क, टेस्ला के पास दुनिया भर में 50,000 प्लस सुपर चार्जिंग स्टेशन है, जो 15 मिनट में 200 किलोमीटर की रेंज में गाड़ियों को चार्ज करने हैं। और सबसे बड़ी बात, टेस्ला ने इसके पेटेंट्स को मुफ्त में बांटा है। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप इसके पेटेंट्स के बारे में कुछ आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसके पेटेंट इन्होंने फ्री क्यों किए हैं। 2014 में टेस्ला ने सभी पेटेंट्स ओपन सोर्स कर दिए ताकि EV इंडस्ट्रीज को अपनाने में लोगों को मदद मिले। सोचिए कि कितना बड़ा चीज़ है। रोबोटिक्स के राज को सारे जो भी इन्होंने रिवोल्यूशनरी चेंज खोजा, उसको इन्होंने सबके लिए फ्री कर दिया कंडीशनल के ऊपर। टेस्ला की फैक्ट्री में 1000 प्लस रोबोट 24/7 काम करते हैं। ये हर 25 सेकंड में एक गाड़ी बनाकर तैयार करते हैं विथ 0.03% एरर के साथ। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है। टेस्ला एक दिन में लगभग 4850 गाड़ियां बनाती हैं, यानी इनके अगर रिकॉर्ड्स के हिसाब से हम देखें तो 2024 में टोटल इन्होंने 17,73,400 गाड़ियां बनाई, वो भी 365 दिन। हालांकि इंडिया में लगभग 6000 गाड़ियां मारुति बनाता है, लेकिन इस तरह की वर्ल्ड क्लास गाड़ियों को बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, फ्यूचर क्या है इसका, एक मतलब आगे अगर हम बात करें AI और रोबोटिक्स के बारे में, तो जो इसमें इनका डोजो सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं टेस्ला, अपना AI सुपर कंप्यूटर, ये सेल्फ ड्राइविंग को ट्रेन करता है, मतलब लोगों को बताता है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। जो टेस्ला की गाड़ी ड्राइव करते हैं उसमें डेली बैकअप टेस्ला अपने सर्वर पर भेजता है। उनके हिसाब से आपको क्या
क्या गलतियां कर रहे हैं, आप कैसी चीज़ें कर रहे हैं, इसको सुधारने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आपका सीट कैसा, आपका बिहेवियर कैसा, कंप्यूटर आपको बताता है, तो इससे आपको गलतियां करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। ओवरटेक मत करिए या सिग्नल को जंप मत करिए, सारी चीज़ें टेस्ला की गाड़ियों में बताया जाता है। भारत में टेस्ला का असली मकसद क्या है? देखिए, टेस्ला भारत में क्यों कदम रख रहा है। भारत दुनिया में, मैंने पहले बताया, तीसरा सबसे बड़ा ईवी मार्केट बनने जा रहा है और प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां जो कि 60 लाख से शुरू होती हैं, BMW और मर्सिडीज के ब्रांड को ये टक्कर देने वाले हैं। नई ईवी पॉलिसी के अंदर भारत सरकार ने $40,000 से अधिक इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 15% तक करने की पेशकश रखी है। हालांकि कंपनी को $500 मिलियन निवेश करना होगा, जो कि एलॉन मस्क के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाल में ही आपने अभी दुबई UAE में सुना होगा कि लोग 24 लाख रुपए देकर दुबई का सिटीजनशिप ले रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है कि आप $500 मिलियन निवेश करें और जो उसकी एक्साइज ड्यूटी उसको वो घटाकर, यानी गाड़ियां सीधे 75% तक सस्ती हो जाएंगी। तो जो उनका विजनरी सोच है, गाड़ियां 25 लाख से 40 लाख के बीच में टेस्ला की मोटर्स आ जाएंगी। तो आप सोचिए, ये टाटा हैरियर और जो इंडिया में D6E है, ये सारी गाड़ियों के बराबर ही आ जाएंगी। सुपर चार्जिंग नेटवर्क, टेस्ला दिल्ली और मुंबई में 16V4 सुपर चार्जर लगाएगी, जो 15 मिनट में 267 किलोमीटर की रेंज को दे सकता है। 200 किलोवाट की 150 से 200 किलोवाट की DC सुपर चार्जिंग को सेट करना। मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल चार्जिंग जो हर जगह लगी होती है 5 kVA की, 10 kVA की, 20 kVA तक की किलोवाट आवर की, ये चार्जिंग गाड़ियों में काफ़ी समय लगता है गाड़ियों को चार्ज करने में। लेकिन अगर यही गाड़ियां हम 150 kVA से और 200 किलोवाट आवर से चार्ज करते हैं, जो कि DC में आता है, तो गाड़ियां 15 मिनट में अच्छी खासी चार्ज हो जाती हैं, जो 200 से 250 किलोमीटर तक की ड्रिवन करती हैं। लॉन्ग टर्म का प्लान देखिए, मस्क जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, इस पर वो विचार कर रहे हैं, जिससे गाड़ियों की कीमत आधे से भी कम हो जाएंगी घट के। भारत इंडिया में स्टारलिंक सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है, जो EV को सीधे उनके सैटेलाइट से कनेक्ट करेगी। चाहे जिस पहाड़ी इलाके में रहे, उनकी टेस्ला की गाड़ियां अपने आप कनेक्टिविटी से रहेंगी। टेस्ला इंडिया में आना सिर्फ एक गाड़ियों को लॉन्च नहीं करेंगे, आने वाले 10 साल में पूरी इंडस्ट्री को बदलने वाले हैं। देखिए, बताने की बात बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में अगर इतनी लंबी वीडियो मैं बनाऊंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी। अगर आप इस पर रिक्वेस्ट करेंगे, मैं टेस्ला पर और जानकारी और एलन मस्क की एक पूरी सीरीज बना दूंगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो काफ़ी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है जी हाँ इसको बनाने में। आपको लगता है कि टेस्ला क्या इंडिया में सफल होगी? इंडियन ब्रांड्स क्या इसको टक्कर दे पाएंगे? हमें कमेंट्स में बताइए, आपकी सबसे फेवरेट EV गाड़ी अभी तक कौन सी है, और क्या आपने कभी EV गाड़ियां चलाई हैं? इसका एक्सपीरियंस कैसा है? ऐसे वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।